गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुपमा राय, प्रवक्ता मनोविज्ञान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गोरखपुर। आपको हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय के अंतर्गत एक टॉपिक है व्यक्तित्व, उस व्यक्तित्व के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ है क्या। तो जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी में हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो पर्सनालिटी शब्द को की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। अर्थात नकाब या मुखौटा जिसे नायक जो है वो पहन करके नाटक करता है। यानी इसके शाब्दिक अर्थ से हमें ये पता चलता है कि व्यक्तित्व को बाहरी वेशभूषा के आधार पर जो है वो आकलन किया जाता था कि व्यक्तित्व अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, परंतु हम केवल व्यक्ति के शारीरिक या बाह्य गुणों के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व जो है वो केवल बाहरी वेशभूषा के आधार पर ही जो है वो मूल्यांकित नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान की जो एक सर्वमान्य परिभाषा है आलपोर्ट की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि आलपोर्ट के द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है। आलपोर्ट ने जब 1937 में अपनी परिभाषा दी थी, उससे पहले मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व के बारे में 49 परिभाषाएं जो है वो दी जा चुकी थी और उन्होंने अपनी 50वीं परिभाषा जो है वो व्यक्तित्व की दी, जो कि मनोवैज्ञानिकों के द्वारा स्वीकृत किया गया। वह परिभाषा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर मनोशारीरिक तत्वों का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। इसमें इस परिभाषा में 3 महत्वपूर्ण जो है वो टर्म या पद जो है वो आए हुए हैं। पहला है मनोशारीरिक तंत्र, यानी आपका साइकोफिजिकल सिस्टम की बात की जा रही है। तो साइकोफिजिकल सिस्टम क्या है, इसको सबसे पहले हम जानेंगे। तो जैसा कि हम इसके शाब्दिक अर्थ से जान रहे थे कि इसे केवल बाहरी वेशभूषा के आधार पर परिभाषित किया गया था, परंतु व्यक्तित्व जो है वो आपके शारीरिक गुणों के आधार पर ही हम उसको का वर्णन नहीं कर सकते, बल्कि वो मन और शरीर 2 पक्षों से मिलकर के बना होता है। जैसे व्यक्ति का संवेग, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति की अभिवृत्ति, व्यक्ति की चित्त प्रकृति जो है, ये व्यक्ति की मानसिक जो है वो के पक्ष होते हैं और इन पक्षों का मुख्य आधार शारीरिक होता है। जैसे ग्रंथि क्रियाएं और आपकी तांत्रिकीय जो है वो प्रक्रियाएं जो है वो उस पर व्यक्ति का मानसिक जो है वो व्यवहार निर्भर करता है। यानी यह दोनों अलग अलग नहीं, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो है वो व्यक्तित्व को परिभाषित किया जा सकता है। दूसरा टर्म हमारा है गत्यात्मक संगठन, यानी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जितने भी हमारे मनोशारीरिक तंत्र हैं, यह अलग अलग होते हुए भी जो है वह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या तो ऐसे हम पूर्ण रूप से अलग नहीं कर सकते, संगठित हैं। ये सारे तत्व जो हैं वो आपस में संगठित हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इसके जो है गत्यात्मक इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि यह जो है वो बदलता रहता है, यानी वो संगठित तो रहता है परंतु वो बदलता रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं, जैसे रमेश जो है वो नौकरी पाने से पूर्व समयनिष्ठ था, कर्तव्यनिष्ठ था और ईमानदार था, परंतु नौकरी लगने के बाद वो समयनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ का जो शील गुण है वह तो धारित करता है, परंतु वह जो है वो ईमानदारी के शील गुण के स्थान पर बेईमानी का शील गुण जो है वो धारण कर लेता है। तो इसलिए हम इस व्यक्तित्व उसका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाएगा, इसीलिए हम जो है वो व्यक्तित्व को गत्यात्मक संगठन कहते हैं। तीसरा टर्म आया है अभूतपूर्व समायोजन, यानी अपने वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन। अपूर्व समायोजन यानी यूनिक एडजस्टमेंट की बात की जा रही है कि वह कैसे अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करता है, और वह एडजस्टमेंट क्या होता है, यूनिक होता है अपने आप में, क्योंकि एक ही वातावरण में व्यक्ति के द्वारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न जो है वो व्यवहार प्रकट किए जाते हैं। यानी एक ही परिस्थिति व्यक्ति के जो है में जो है वो व्यक्ति अलग अलग तरीके से समायोजन करता है और उसके समायोजन करने का तरीका अपने आप में अपूर्व होता है। तो यह हमारी जो है वो परिभाषा थी। अब हम जो है वो व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तित्व का प्रकार क्या है। तो व्यक्तित्व के प्रकार को हम 2 भागों में यहाँ कैटेगराइज किए हैं। पहला है शारीरिक गुणों के आधार पे, दूसरा है मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। तो शारीरिक गुणों के आधार पर जो है वो क्रेस्पर का सिद्धांत आता है और सेल्डन का सिद्धांत आता है। क्रेस्पर ने जो है वह व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए हैं, और कौन कौन से चार हमने यहाँ पे नाम लिख दिया है, आप देख सकते हैं।
गोलकाय प्रकार, कृशकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार और मिश्रित काय प्रकार। इसे अंग्रेजी में हम क्रमशः कहते हैं पिकनिक टाइप पर्सनालिटी, एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी, एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी एंड डायस्प्लास्टिक टाइप पर्सनालिटी। अब गोलकाय प्रकार, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है गोलकाय, यानी काय मतलब आप सभी जानते हैं कि शरीर होता है और गोल मतलब राउंड की बात की जा रही है, यानी वह वैसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक संरचना जो है वो ऐसी हो कि मोटा हो, उसकी गर्दन छोटी हो और वह जो है, लेकिन इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है बहुत खुशमिजाज होता है और वह समाज में के गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, खाने पीने का काफी शौकीन और सोने का जो है वो हमेशा सोने में रुचि लेने वाला व्यक्ति होता है। इसीलिए जो है इसको क्रेशमर ने साइक्लोऑड कहा है। दूसरा हमारा यहाँ पे है कृशकाय प्रकार, जिसे हम एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी कहते हैं। एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी की विशेषता होती है कि इस व्यक्ति का जो है वो शारीरिक विकास बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ रहता है। यह व्यक्ति देखने में लंबा दुबला पतला, यानी इसका शारीरिक वजन जो है वह उसके उम्र के वजन के अनुसार कम होता है और यह व्यक्ति जो है प्रायः उदास जो है वो रहता है, इसीलिए इसको जो है वो क्रेशमर ने सिजोऑड कहा है। तीसरा है पुष्टकाय, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पुष्टकाय एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी, यानी खिलाड़ियों की तरह इनकी शारीरिक संरचनाएं होती हैं। इन व्यक्तियों का कद न तो बहुत अधिक लंबा और न तो बहुत अधिक छोटा होता है और यह व्यक्ति जो है वो बहुत संयमित होते हैं, न तो अधिक जो है वो कम बोलने वाले और न ही जो है वो ज्यादा बोलने वाले होते हैं। यह इनका व्यक्तित्व एक बैलेंस जो है वो होता है और ये जो है अपने वातावरण के साथ बहुत अच्छे तरीके से समायोजन स्थापित कर लेते हैं। चौथा है मिश्रित काय प्रकार, जैसे कि हम नाम से जाने मिश्रित काय प्रकार, यानी डायस्प्लास्टिक, यानी जो तीनों गुण यदि किसी व्यक्ति में नहीं आते हैं और सभी थोड़े थोड़े सारे गुण जो है वो व्यक्ति में मिलता रहता है, तो उसको हम मिश्रित काय प्रकार के अंतर्गत रख सकते हैं। यानी वह व्यक्ति वह जिसमें तीनों उपर्युक्त तीनों ही गुण जो है वो मिले जुले रूप में पाए जाते हैं, उसको हम मिश्रित काय प्रकार के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद सेल्डन का जो है वो सिद्धांत आता है। सेल्डन ने जो है वो व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा है, इंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी और एक्टोमॉर्फी। तो इंडोमॉर्फी को समझने के लिए हम जाने क्रेशमर ने जैसे पिकनिक टाइप पर्सनालिटी कहा था, उसे ही जो है वो सेल्डन ने आपका इंडोमॉर्फी कहा है, जिसे सेल्डन ने वही सारे गुण और लक्षण या विशेषताएं जो है वो इंडोमॉर्फी के अंतर्गत पाई जाती हैं, जो कि पिकनिक टाइप पर्सनालिटी के अंतर्गत पाई जाती थी और इसको जो है वो सेल्डन ने विस्ट्रोटोनिया कहा था। दूसरा जो है वो मेसोमॉर्फी है। मेसोमॉर्फी का जो प्रकार है वह आपके क्रेशमर के एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी से मिलता जुलता है और उसको सेल्डन ने जो है वो सोमेटोटोनिया कहा था। तीसरा है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी को जो है सेरिब्रोटोनिया कहा है और वह जो है वो क्रेशमर के बताए गए एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी से मिलता जुलता है, यानी वही सारी विशेषताएं जो कि आपके एस्थेनिक टाइप पर्सनालिटी की थी, वही सारी विशेषताएं आपके एक्टोमॉर्फी पर्सनालिटी के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार की। तो मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर सर्वप्रथम युंग ने जो है वो पहला जो है वो प्रकार बताया था और जो है उसको कहते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यानी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। यानी अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व का जो व्यक्ति होता है वो बहुत अपने में सीमित रखने वाला है, यानी सेल्फ सेंट्रेड होता है, आत्म केंद्रित होता है, वो लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और वो प्राय जो है वो एकांत में रहना पसंद करता है। दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, यानी इस प्रकार का व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ करके भाग लेता है और वह प्रायः जो है वो समाज के लोगों से मिलता जुलता रहता है, एकांत जो है वो नहीं, एकांत में नहीं रहता है, वो हमेशा लोगों के साथ जो है वो रहना पसंद करता है। इस प्रकार के व्यक्ति को जो है उन्होंने बहिर्मुखी के अंतर्गत रखा है। अब मैं आपको यहाँ पे नोटिस कराना चाहूंगी कि आप लोग जो है प्राय आपकी किताबों में आप लोग कहते हैं कि यहाँ व्यक्तित्व के युंग के द्वारा जो है वो 3 प्रकार बताए गए हैं, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी और तीसरा उभयमुखी। पर मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि युंग ने जो है वो केवल व्यक्तित्व के 2 ही प्रकार बताए थे, जो तीसरा उभयमुखी जो कहीं कहीं आपके युंग के जो है वो प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है या लिखा होता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उभयमुखी प्रकार युंग ने नहीं दिए। युंग के द्वारा व्यक्तित्व के मुख्यतः 2 ही प्रकार बताए गए हैं, पहला इंट्रोवर्ट और दूसरा एक्सट्रोवर्ट। और एम्बिवर्ट यानी उभयमुखी जो है वो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है, यानी उभयमुखी का जो टर्म है वो आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने लाया है, क्योंकि उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतः अंतर्मुखी या बहिर्मुखी नहीं होता है, उनमें दोनों ही गुण या विशेषताएं पाई जाती हैं, इसीलिए उसको
उभयमुखी के नाम से उन्होंने जो है वो उल्लेखित किया है। यानी वो तीसरा आपका प्रकार जो उभयमुखी है वह युंग ने नहीं दिया है, परंतु उसने आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने जो है वो दिया है। दूसरा आपका है आइजेक का सिद्धांत, यानी आइजेक का ने जो है वो व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, और इन्होंने जो 3 प्रकार बताए हैं वो द्विध्रुवी हैं, यानी बाइपोलर है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्णतः अंतर्मुखी या पूर्णतः बहिर्मुखी नहीं होता है, उसमें ये 2 विमा है और इन दोनों विमाओं के मध्य उसका व्यक्तित्व जो है वो रहता है। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, यानी कोई व्यक्ति पूर्णतः न तो अंतर्मुखी हो सकता है और न तो बहिर्मुखी हो सकता है। दूसरा उन्होंने बताया स्नायु विकृति एवं स्थिरता। स्नायु विकृति जो है वो मनोविदग्धता जो है का जो रोगी है उसको कहा जाता है, और यह जो है इसमें व्यक्ति में क्षण एकाग्रता होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी होती है, और वो जैसे जैसे स्थिरता के छोर या विमा की ओर बढ़ता जाता है उसमें जो है ये सारी चीजें कम होती जाती हैं और उसका व्यक्तित्व जो है वो सही और पॉजिटिव होता जाता है। तीसरा है मनोविकृति तथा सुपर ईगो की क्रियाएं, यानी इस प्रकार का जो व्यक्ति मनोविकृति के बीमा पर होता है वो से मानसिक वह रोगी होता है, और उसमें भी जो है वो दूसरों से दब करके रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, और वह जैसे जैसे दूसरे बीमा या छोर पे बढ़ता है उसमें आदर्शवाद या नैतिकता का उदय होने लग जाता है। तो यह आपका व्यक्तित्व का प्रकार मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर था। मैं आपको यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सबसे पहले जो व्यक्तित्व के प्रकार की बात आई थी वो हिप्पोक्रेटस ने 400 BC में जो है वो दी थी, यानी व्यक्तित्व का सबसे पहला प्रकार यदि किसी ने दिया था तो वो हिप्पोक्रेटस ने दिया था, और उन्होंने 400 BC में उन्होंने 4 द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का जो है वो प्रकार बांटा था। पहला पीला पित्त, दूसरा काला पित्त, तीसरा रक्त और चौथा श्लेष्मा। और ये चारों ही जो द्रव्य हैं इन द्रव्यों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण न मिलने के कारण जो है इसे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया। तो ये रही आपकी कक्षा व्यक्तित्व तथा व्यक्तित्व के प्रकार। अब आगे के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।